नमस्कार दोस्तों, आप सभी का फिर से मेरे चैनल पर एक बार स्वागत है। तो आज है मेरे चैलेंज का डे 7 और डे 7 की शुरुआत करते हैं कड़वे करेले से। तो आज मैं बना रही हूँ करेले की सब्ज़ी और एक अलग स्टाइल से मैं आपको बनाना सिखाऊँगी, जिससे एक तो बिल्कुल भी कड़वे नहीं बनेंगे और एकदम क्रिस्पी और कुरकुरे करेले बनेंगे। मतलब इतने टेस्टी लगते हैं, आपने चाट की तरह, चटनी की तरह, सब्ज़ी की तरह इस्तेमाल कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैंने रात में ही करेले काट के रख दिए थे और अब इन्हें सुबह मैं कर रही हूँ एकदम ऑयल में डीप फ्राई। आपको बिल्कुल गोल्डन ब्राउन होने तक ये फ्राई करने हैं और अच्छे से तेल में, मतलब तेल थोड़ा एक्स्ट्रा ही लेना है इनके लिए। और एकदम से आपको इनको करना है डीप फ्राई। तभी जितने ज़्यादा डीप फ्राई होंगे, जितने ज़्यादा गोल्डन और क्रिस्पी होंगे, उतनी ही आपकी ये सब्ज़ी जो है एकदम कुरकुरी बनेगी। और मुझे ना करेले की सब्ज़ी ज़्यादातर इसी तरह की पसंद है, एकदम कुरकुरी सी। और डीप फ्राई करने से एक ये भी होता है कि इनका जो कड़वापन होता है वो भी निकल जाता है। तो देखिए इस तरह के आपको गोल्डन कर लेने हैं ये। जब ये गोल्डन हो जाएँ तो आप निकाल लीजिए। तो मेरे सारे करेले जो हैं डीप फ्राई हो चुके हैं। अब मैं उसी कढ़ाई में सिर्फ़ जीरे और सौंफ का तड़का लगा के इनको डाल दूँगी करेले को, और उसके साथ डाल दूँगी सारे मसाले। आप इसमें प्याज़ भी डाल सकते हैं, प्याज़ का तड़का लगा सकते हैं, क्योंकि प्याज़ और करेले का कॉम्बिनेशन बहुत ही अच्छा लगता है। लेकिन आज हमारे घर श्राद्ध था और मुझे श्राद्ध के खाने के लिए निकालने थे, तो इसलिए मैंने इसमें प्याज़ नहीं डाली है। आप जीरे और सौंफ और प्याज़ का तड़का लगा के जब आपकी प्याज़ अच्छे से भुन जाए, तो उसमें आप सारे मसाले, नमक, मिर्च, हल्दी, धनिया, जो भी आप डालना चाहें वो सारे मसाले अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल लीजिए और फिर इसमें करेले के डाल दीजिए। आपके करेले ऑलरेडी डीप फ्राई हैं, तो आपको ज़्यादा देर पकाने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ़ तब तक मतलब जब आपके मसाले अच्छे से भुन जाएँ और इसमें मिक्स हो जाएँ, बस इतनी देर ही आप उन्हें पकाइए। मतलब नॉर्मली आप 2 से 3 मिनट ही सिर्फ़ इन्हें ढक कर रख दीजिए, जिसमें आपके जो मसाले हैं वो भी पक जाएँगे और अच्छे से भुन भी जाएँगे और इसमें मिक्स भी हो जाएँगे करेले में। बस 2 से 3 मिनट के बाद आप गैस बंद कर लीजिए और आपकी सब्ज़ी जो है बनकर एकदम रेडी हो जाएगी, कुरकुरे करेले। तो देखिए उसके बाद मैं नहाने चली गई थी। नहा के आने के बाद मैंने बनाना शुरू कर दिया था अपना श्राद्ध का खाना। क्योंकि अंश अभी सो रहा है, तो ये है कि जब तक वो सो के उठेगा उससे पहले-पहले मैं अपना ये पूजा वाला जो काम है श्राद्ध का खाना निकालना, वो कंप्लीट कर लेती हूँ। क्योंकि अगर वो उठ जाएगा तो मुझे कुछ भी नहीं करने देगा। तो इसलिए मैं थोड़ा जल्दी-जल्दी ही लग गई थी आज खाना-वाना बनाने में, और अंश के चक्कर में ही थोड़ा जल्दी करना पड़ता है। देखिए मैं बना ही रही थी कि वो उठ के आ भी गया था और उठते ही उसे चाहिए था कि या तो उसे मैं गोदी में लूँ या फिर उसे मैं दूध वगैरह दूँ। तो मुझे था कि जब मैंने खाना जो है श्राद्ध का बना ही लिया है, तो फिर मैं उसे एक बार निकाल के पूजा वगैरह भी कर ही लेती हूँ। क्योंकि फिर पेंडिंग हो जाता है और हस्बैंड को भी सुबह-सुबह जाना होता है, तो फिर सब चीज़ें ना डिले होती चली जाती हैं। जिस दिन श्राद्ध होता है उस दिन थोड़ा-सा एक्स्ट्रा टाइम लग ही जाता है, क्योंकि खाना निकालना होता है, पूजा करनी होती है दोबारा से अलग से। तो बस मैंने अंश को इसलिए अपने पास ही ऊपर बिठा लिया था। यहाँ वो बैठ के देखिए शैतानियाँ तो करेगा ही, लेकिन ये है कि थोड़ा शांत बैठा रहेगा, दिखता रहेगा मुझे, तो आराम से मुझे फिर करने देगा। नहीं तो वैसे अगर मैं उसे छोड़ दूँगी नीचे तो बिल्कुल भी नहीं करने देगा और फिर रो-रो के उसका बुरा हाल हो जाता है। हमारे यहाँ पे ना श्राद्ध जिस दिन होता है किसी का, उस दिन जो है कच्ची रोटी नहीं निकलती हैं, पक्की रोटी निकलती हैं। पक्की रोटी मीन्स या तो पूड़ी हो या फिर पराठे हों। तो मैंने श्राद्ध के लिए निकाल दिए थे पराठे, क्योंकि 3 दिन से ना लगातार ही कभी किसी का ऐसे ही श्राद्ध आ रहा था। तो किसी मतलब 3 दिन से रोज़ पूड़ियाँ देख-देख के भी थोड़ा-सा परेशान हो गए थे। लेकिन ठीक है, ये हमारे लिए नहीं होता है, ये देवता और पितरों के लिए होता है। पर आज मैंने बनाए थे देसी घी के पराठे भोग के लिए निकालने के लिए, और उसके साथ जो दही थी और सब्ज़ी। तो बस मेरा जो खाना है बन के रेडी हो गया है और अब मैं निकाल रही हूँ, भोग लगा रही हूँ मतलब। तो अंश को भी मैंने अपने साथ ही में ले लिया था, क्योंकि अदरवाइज़ फिर वो परेशान मुझे बहुत ज़्यादा ही कर रहा था। तो बस वो नीचे मैंने उसको खड़ा करके सबसे पहले भोग लगाया और उसके बाद मैंने उसे भी ले लिया था। बस मैंने भोग जो है लगा दिया है। कान्हा जी का भी मैंने साथ के साथ ही लगा दिया था, उनके लिए अलग निकाल रखा था और अपना ये श्राद्ध का अलग निकाल रखा था। उसके बाद मैंने भी की पूजा और अंश को भी खिलाई कराई। जब भी अंश अगर जगा हुआ होता है और मेरे साथ ही होता है, तो मैं मॉर्निंग में ज़रूर कोशिश करती हूँ कि वो पूजा करे। इनफैक्ट मैं इवनिंग में भी उसे अपने साथ कराती हूँ। उसके बाद मैंने सारे घर के काम किए, दोपहर में रेस्ट किया और देखिए शाम को लग गई थी चाची जी झांझी मैया बनाने के लिए।
हमारे यहाँ पे नवरात्रों में इसी मैया की पूजा होती है। जैसे गणेश चतुर्थी पे गणेश जी को घर लाते हैं और फिर उनका विसर्जन करते हैं, ऐसे ही 9 दिन के लिए माता रानी को लाते हैं। मिट्टी की माता रानी की मूर्ति होती है, इसकी पूजा करते हैं 9 दिन और 9 दिन बाद इनका विसर्जन कर देते हैं दशहरा वाले दिन। तो आजकल तो वैसे ये बाज़ार में भी मिलने लगी हैं, पहले तो नहीं मिलती थी पर आजकल ये बाज़ार में भी बनी-बनाई मिलती हैं। पर हम हमेशा से मिट्टी की घर पर ही बनाते हैं और चाची जी को बनानी आती है। पहले तो मेरी भांजी रहती थी तो वो बना देती थी। ऐसा नहीं है कि मैं नहीं बना सकती, लेकिन मैंने कभी बनाई नहीं है तो मुझे ये था कि पता नहीं ख़राब ना हो जाए और इसीलिए फिर चाची जी को मैंने बोल दिया था बनाने के लिए और चाची जी लग गई थी इसे बनाने के लिए। ये अमावस्या से ही इनकी पूजा होने लगेगी, जिस दिन से श्राद्ध खत्म होंगे, रात को इनको भोग लगेगा और नेक्स्ट डे से फिर इनकी जो भी है आरती-वारती पूरा प्रॉपर बच्चे करने आते हैं हमारे घर पे। पूरी गली मोहल्ले के बच्चे इकट्ठे होके तब आते हैं वो और फिर प्रसाद लेकर जाते हैं। तो ये पूरे 9 दिन तक हमारे घर पर रहेंगी। बहुत शुभ माना जाता है इन्हें रखना, इनकी पूजा करना नवरात्रों में। तो बस आज जो है चाची जी इसे बना रही हैं और आई थिंक ये कल तक सूख जाएगी। उसके बाद कल शाम को मैं इसमें कर दूँगी कलर। कलर का काम मुझे करना बहुत पसंद है, चाची जी को पता है तो इसलिए उन्होंने बोल दिया था कि कलर तुम कर देना, बना मैं दूँगी। और अंश देखिए बिल्कुल इतना परेशान कर रहा था चाची जी को, बिल्कुल भी उन्हें काम नहीं करने दे रहा था। और मैं अगर पकड़ रही थी तो ना मेरे पास आ रहा था और ना उसकी ताई जी बैठी हुई थी, उनके पास भी नहीं जा रहा था। बस यहाँ पे उसको अपनी शैतानियाँ करनी होती हैं अपनी अम्मा के साथ। वो चाची जी के साथ ना वैसे भी इतना फ्रेंडली है, इतना वो किसी के भी साथ नहीं है। इनफैक्ट मेरे साथ या अपने पापा के साथ भी नहीं जितना चाची जी के साथ है। क्योंकि जब से छोटा-सा था तब से ही चाची जी ने उसे रखा है, खिलाया है। तो वो उनके साथ ना बहुत ही ज़्यादा फ्रेंडली है। तो उनके साथ शैतानियाँ करना और ये सब उसका चलता रहता है। और देखिए अभी भी लगा हुआ था वो चाची जी को पीछे से परेशान करने में, तो बस मैं उसे पकड़ ही रही थी। तो ये जो है बनकर रेडी हो गई है ऑलमोस्ट, बस अब इसका इनका जो श्रृंगार है मतलब वो करना है। बस चाची जी इनकी ज्वेलरी वग़ैरह है और जो इनके ईयर वग़ैरह हैं, नोज़ वग़ैरह है ये सब बना देंगी और उसके बाद देखिए बनने के बाद ना कलर भरने के बाद तो बहुत ही सुंदर लगती है मैया रानी। हमारे यहाँ इन्हें मैया रानी बोलते हैं, झांझी मैया रानी बोलते हैं। आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए कि आपके यहाँ पे बनती है या नहीं? अगर बनती हैं तो इन्हें क्या बोलते हैं? हमारे यहाँ पे इन्हें झांझी मैया ही बोलते हैं। तो बस अब जो है मैं इसको करूँगी कलर इनको, तो देखिए ये बनकर हो गई हैं रेडी और कल मैं कर दूँगी इनको कलर जिसके बाद ये और भी सुंदर लगेंगी। तो बस चलिए मैं इस ब्लॉग को यहीं एंड करती हूँ। अगर आप लोगों को ब्लॉग पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और च को अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा तो वो भी कर लीजिए। मिलते हैं फिर से एक नेक्स्ट ब्लॉग में।